हेलो 7th क्लास। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का व्हेन वेयर एंड हाउ का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द मेडिवल पीरियड। ठीक है, जो अभी तक हमने जो है हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसके बारे में पढ़ा था, और हर टाइम पीरियड में जो है कौन सी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट थी उस चीज़ के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था। अब जो है मेडिवल पीरियड, जिस चीज़ के बेस पे या जिस चीज़ पर जो है आपके इस बुक का पूरा फोकस है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसको जानेंगे। मेडिवल पीरियड इज रिगार्डेड टू हैव कम टू क्लोज बाय द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी एडी। जो 8th to 18th सेंचुरी तक का जितना भी टाइम पीरियड है, 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का, ये सब जो है मिडल टाइम पीरियड में आता है, मेडिवल पीरियड में आता है। ठीक है, when the Mughal Empire had started setting their foot on the इंडियन सॉइल। और इस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे या मुगल एम्पायर जो था, वो जो मुगल एम्परर थे, मुगल किंग थे, उन्होंने जो है इसी टाइम पीरियड में इंडिया में आकर जो है अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, स्थापित किया था। A fresh wave of economic and social change started sweeping the country. It was during this period that the true Indian culture got its shape. ठीक है, इसी टाइम पीरियड में जो है जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हुई थी इंडिया में। ठीक है, और जो है बहुत सारे सोशल चेंजेस भी आए थे, क्योंकि जो है वो जो मुगल एम्परर थे वो अपने साथ एक अलग ट्रेडिशन लेकर आए थे, अलग जो है रिलीजन, धर्म लेकर आए थे इंडिया में। तो सोशल चेंजेस भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर हुए थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। द मेडिवल पीरियड हैज़ इंपॉर्टेंट ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस। अब जो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं कि मेडिवल जो टाइम पीरियड है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है वन बाय वन हम इसके रीजंस को जानेंगे। अब यहाँ पे मेडिवल पीरियड का फर्स्ट इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इस जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है उसका ये है कि जो है इसी टाइम पीरियड में बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स जो है इंडिया के अवेलेबल हुए, क्योंकि जितने भी जो मुगल एम्परर थे वो अपने रूल का या शासन का जितना भी जो डाटा था उसको लिखवाते थे। ठीक है, तो ये जो रिटन रिकॉर्ड है वो भी हमें इसी टाइम पीरियड से जो है मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, मेडिवल पीरियड इज मोर क्लोजर टू आवर प्रेजेंट स्ट्रक्चर। जो है मेडिवल पीरियड के तुरंत बाद कौन सा जो पीरियड स्टार्ट हुआ, मॉडर्न पीरियड। इस वजह से जो ये बहुत क्लोजर पीरियड है मॉडर्न पीरियड से। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली द इंडियन लर्निंग एंड थॉट गॉट इनरिच्ड बाय द कमिंग ऑफ तुर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में जो है इंडियन कल्चर और ज़्यादा जो है बढ़ा, और इंडियन कल्चर के बारे में जो है दूसरे जो फॉरेनर रूलर्स थे उन्होंने जो है जाना, क्योंकि वो इंडिया में तुर्क्स ने, अफगान्स ने, ये जो है तुर्की और दूसरे अन्य देशों से जो है इंडिया में आए और यहाँ पर उन्होंने रूल किया और इंडियन कल्चर को जाना और इसको फैलाया। ठीक है, कंपोजिशन कल्चर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम वॉज इन्वॉल्व इन द सोसाइटी चेरिश द फ्यूजन ऑफ टू। ठीक है, यहाँ पे जो है हिंदू कल्चर के साथ साथ मुस्लिम कल्चर भी जो है इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो कल्चर जो है मेनली हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है स्टैब्लिश हो गए। ठीक है, दोनों का फ्यूजन हो गया, दोनों कल्चर जो एक साथ मिलकर रहने लगे। ठीक है, बहुत सारी नई नई लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी। ठीक है, जिस कारण जो है कभी कभी जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों ठीक है, और इसी मेडिवल टाइम पीरियड में जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस भी जो है डेवलप्ड हुई, हिंदी, उर्दू। ठीक है, जो मुगल किंग थे उन्होंने जो है उर्दू लैंग्वेज डेवलप की थी, पारसी और हिंदी को मिलाकर मिक्स करके। ठीक है, उनका फ्यूज़न करके। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि जो फूड और ड्रेसिंग स्टाइल था वो भी जो है इसी टाइम पीरियड में जो है ज़्यादा डेवलप हुआ था। लोगों ने जो है तरह तरह के जो है फूड व्यंजन या भोजन जो है बनाना सीखा, खाना सीखा। और ड्रेसिंग स्टाइल जो है डिफरेंट टाइप के जो है क्लोथ्स यानी जो कपड़े हैं उन्होंने जो है वो भी पहने। ठीक है, मैनी ऑफ आर सोशल कस्टम्स, बिलीफ्स एंड ट्रेडिशन हैव देयर ओरिजिन इन द मेडिवल पीरियड। ठीक है, बहुत सारे जो है अलग अलग कस्टम और रिलीजन जो है संस्कृति वो भी जो इसी टाइम पीरियड में डेवलप हुई। नेक्स्ट क्या है, जो भक्ति और सूफी संत थे, इन्होंने जो है अपनी अलग अलग जो धर्म है या उसको पोएम के जरिए जो है लोगों तक पहुंचाया। लोगों को जो है भक्ति के बारे में या जो धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे जो है वो उनकी लैंग्वेज में समझाते थे। इससे पहले जो है पहले के लोग जो है संस्कृत का यूज़ करते थे अपने रिलीजन को या धर्म के प्रचार को दूसरों तक पहुँचाने के लिए, लेकिन इस टाइम पीरियड में जो है भक्ति और या जो सूफी संत थे वो जो है अपना मैसेज दूसरों तक आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में जो है लोगों तक पहुँचाते थे। ठीक है, इसके अलावा जो वुमेन्स की पोजीशन थी वो भी जो थी कैसी थी, बहुत ज़्यादा
क्रूर थी, क्योंकि जो है सती प्रथा और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जो ऐसी व्यवस्था थी वो इसी टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई। और जो धर्म है, जो रिलीजन है, उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ लोगों को उनके काम के आधार पर जो है उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। तो ये सारी जो थी सोशल इविल्स भी जो थी इसी टाइम पीरियड में डेवलप्ड हुई। यूरोपियन जो पावर्स थी जैसे कि ब्रिटेन, पोर्टुगल, फ्रांस, ये सब भी जो है इसी टाइम पीरियड में दूसरे स्टेट्स, दूसरी कंट्रीज में जाकर जो है वहाँ पर अपने कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करती थी। दूसरी कंट्रीज में जाकर जो है वहाँ अपने व्यापार के लिए जो है वो दूसरे देशों में जाकर जो है व्यापार के लिए दूसरे देशों में जाती थी। इसमें जो है बहुत सारी कंट्रीज शामिल थी। ज़्यादातर जो कंट्रीज थी वो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में थी, ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस। अब इसके आगे से जो है हिस्टोरिकल सोर्सेज कि हमें जो है हिस्ट्री के बारे में जो है कौन से सोर्सेज से, कौन से साधनों से पता चलता है कि पहले जो है क्या घटनाएं घटी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको आपके बुक वर्क का बी पार्ट करना है। उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें से कुछ आपने तो पहले चैप्टर में पहले ही फिल कर लिए थे, और बाकी बचे हुए अब आपको फिल करने हैं, ठीक है। इतना पोर्शन आपको दोबारा से रीड करना है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं।